हेलो गाइस, आज हम इस वाली वीडियो में शेड प्रेफरेंसेस को यूज़ करके एक टू डू ऐप क्रिएट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शेड प्रेफरेंसेस के बारे में सीखा था और एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। तो आज वाली वीडियो में हम एक शेड प्रेफरेंसेस को यूज़ करके एक टू डू ऐप क्रिएट करेंगे और इस टू डू ऐप में हम डेली टास्क को ऐड करेंगे। गूगल में आ जाना है और शेड प्रेफरेंसेस के पैकेज को कॉपी करके अपने pubspec.yaml में पेस्ट कर देना है, जिससे ये पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे फिर हम इस पैकेज को अपने टू डू ऐप में यूज़ करेंगे। पहले वाले पैकेज को आपने कॉपी कर लेना है, तो pubspec.yaml में आ जाना है और डिपेंडेंसी में आपने इसको पेस्ट कर देना है, जिससे ये पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद हम इस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ होम स्क्रीन डॉट डॉट। तो इसमें स्टेटफुल विजेट को क्रिएट कर लेता हूँ। आपने स्टेटफुल विजेट को ले लेना है और जहाँ पर होम स्क्रीन का नाम लिख लेना है। तो कॉन्स्ट प्लेसर को आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पर लिखना है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में मैं ऐप बार को क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं इस स्क्रीन का नाम रख रहा हूँ होम स्क्रीन। ऐप बार में होम स्क्रीन लिख दिया। मेन डॉट पे आ जाना है और यहाँ पर इसको होम स्क्रीन पास कर देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास होम स्क्रीन क्रिएट हो गई है ऐप बार में। तो मैं ऐप बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर रहा हूँ। ऐप बार का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो गया है। मैं फ़ॉन्ट वेट भी इसको दे देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। इसके बाद हम बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी में हम लिखेंगे एक लेंगे कॉलम में चिल्ड्रन और चिल्ड्रन में एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपना डेली का टास्क जो है वो ऐड करेंगे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन में हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट हमें ये हिंट दे देगा कि आपने क्या ऐड करना है। मैं हिंट टेक्स्ट में लिख रहा हूँ इंटर योर टास्क। इसके बाद इसका बॉर्डर में आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक इनपुट फील्ड क्रिएट हो गई है। तो इसका मैं साइज बॉक्स जो हाइट में 30 रख देता हूँ, जिससे ये 30 तो मैं इसको बॉडी को दे देता हूँ पैडिंग, जिससे ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को पैडिंग मिल जाएगी और जिससे ये हमें ठीक शो हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो हाइट है ये 20 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम एक बटन को क्रिएट करेंगे।
जिससे हम जैसे ही अपना डेली का टास्क जो है वो ऐड करेंगे तो ये हमें दूसरी स्क्रीन पर शो होना चाहिए। एलिवेटेड बटन में मैं एलिवेटेड बटन लिया। एलिवेटेड बटन में हम चाइल्ड में टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट में लिख रहा हूँ सेव। आप देखेंगे कि हमारे पास एक एलिवेटेड बटन क्रिएट हो गया है। इसको जो मैं हाइट ये दे देता हूँ 20 की, जिससे ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये 20 हाइट जो है ये नीचे हो गया। इसके बाद हम इसका एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का। तो हम इसको कंट्रोलर पास कर देंगे जिससे ये सारा डाटा पहले कंट्रोलर में चला जाएगा। तो फिर हम कंट्रोलर को कॉल कर लेंगे एलिवेटेड बटन में। टास्क कंट्रोलर टास्क कंट्रोलर में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो मैं इस कंट्रोलर को टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को पास कर दूंगा। कंट्रोलर में टास्क कंट्रोलर। इसके बाद मैं इसको प्रीफिक्स आइकन भी दे देता हूँ। प्रीफिक्स आइकन आइकन्स डॉट टास्क। आप देखेंगे हमारे पास प्रीफिक्स आइकन भी क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिससे ये हमें डाटा हम फैच करेंगे यूज़र से, और फिर दूसरी स्क्रीन पर वो जो टास्क है वो ऐड करेगा वो हमें शो हो जाएगा जैसे हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। फ्यूचर में वाइड में ऐड टास्क का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और ये फंक्शन होगा एसिंक्रोनियस। और एसिंक्रोनियस में आकर जो टास्क है ये नल ऐड करता है। टास्क कंट्रोलर अगर एम्प्टी है, इफ टास्क कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी है तो ये हमें रिटर्न करवा दे। अगर एम्प्टी नहीं है तो ये तो यहाँ पर हम फाइनल प्रेफरेंसेस में शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो हमने पैकेज थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ किया तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में अवेट, क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइनल प्रेफरेंसेस इक्वल टू अवेट शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। और इंस्टेंस में जो यूज़र इंटर करेगा वो एक स्ट्रिंग होगी डाटा की। स्ट्रिंग डाटा इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें यूज़र जो है डाटा को गेट करेगा। सॉरी, सेट स्ट्रिंग डाटा इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें हम की पास करेंगे टास्क की, टास्क। और ये हमें एरर दे रहा है तो हम स्ट्रिंग के साथ लगा देंगे नल चेक। तो इसमें एक लिस्ट होगी
टास्क्स की जो हमने गेट स्ट्रिंग में क्रिएट किया है। डाटा अगर नल है तो ये हमें जेसन डिकोड करेगा। अगर डाटा नॉट इक्वल टू नल है तो डाटा को जेसन डिकोड करेगा, और नहीं तो ये हमें स्ट्रिंग वापस कर देगा जो भी हमें टास्क ऐड करेंगे। टास्क डॉट ऐड वैल्यू में टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट अवेट प्रेफरेंसेस डॉट सेट स्ट्रिंग। तो की में हम वही जो ऊपर टास्क वाली की क्रिएट किया, तो इसको हम की ये पास कर देंगे टास्क वाली, और वैल्यू में हम उसको जेसन इनकोड करेंगे। जेसन कोड में हम टास्क को इनकोड करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है जिससे हम यूज़र से डाटा को गेट करेंगे। तो टास्क कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, टास्क कंट्रोलर डॉट क्लियर। अगर यूज़र सेव वाले बटन पर क्लिक करता है तो इसके बाद जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो हमने क्रिएट किया वो एम्प्टी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये डाटा जो हमने यूज़र से गेट किया है तो ये हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्कैफोल्ड मैसेंजर में ये डाटा शो करवाएंगे कि यूज़र ने जो भी डाटा राइट किया है वो सेव के बटन पर क्लिक होने के बाद स्क्रीन पर हमें एक मैसेज दिखाई दे जो सेव टास्क वाला हो, जिससे हमें पता चले कि हमारा टास्क है वो सेव हो गया। तो इस यहाँ पर एक डिस्प्ले स्क्रीन और क्रिएट करते हैं। तो ये सारा डाटा जो यूज़र राइट करेगा ये हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा। कॉन्स्ट प्लेस और को रिमूव करना, यहाँ पर लिखना स्कैफोल्ड में ऐप बार, और ऐप बार में टाइटल में टेक्स्ट हम लिखेंगे स्क्रीन का नाम जो कि डिस्प्ले स्क्रीन है। आप देखेंगे हमारे पास एक डिस्प्ले स्क्रीन भी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही यूज़र जो है मैसेज जो दिखाने के बाद कि हमारा टास्क जो है वो सेव हो गया है तो ये हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर ले जाए। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, गो टू डिस्प्ले नेविगेटर डॉट पुश, और राउट में मटेरियल पेज राउट, और बिल्डर में कंटेक्स्ट में बाद में हम इसको डिस्प्ले स्क्रीन पर मूव कर जाएंगे। टास्क जो है वो ऐड करने के बाद तो हम एलिवेटेड बटन को जो है वो पास करेंगे जो भी हमने ऐड टास्क वाला फंक्शन क्रिएट करें, जिससे सारा डाटा सेव हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्रिएट करेंगे इससे अगला फंक्शन। जैसे हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो डाटा जो है ये हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो जाएगा।